साहब ये बताओ लोग कितने आपके साथ? काफी लोग थे। तीन साहब जब यहाँ पे मौजूद थे, पंजाब हुकूमत उनकी दाई जेब में और वफाकी हुकूमत उनकी बाई जेब में मौजूद है। राना सनाउल्लाह का दर्द तो समझ में आता है। शो कॉज नोटिस तो मतहतों को दिए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं सैयद सबर अब्बास। जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं उसके बाद अब खुसरो बख्तियार साहब के भाई को भी नोटिस मिल गया है और मायूं अख्तर खान साहब, उनका ताल्लुक भी तरीके साहब से, उनके खिलाफ भी उनके जो ताने वाला शुगर मिल है उसमें किसानों को पेमेंट्स ना करने के मामले पे उन्हें भी एक उनके खिलाफ भी मुकदमा हुआ है। तो ये जो एहतसाब की बात तहरीक इंसाफ पे एतराज़ उठता था कि पीटीआई अपनों का एहतसाब नहीं करती, वो शुरू होता नज़र आ रहा है कहीं पे। लेकिन अब नून लीग जो है, जो माजी में इस बात पे ज़्यादा जोर देती रही कि जहांगीर तरीन के नाम पे ज़्यादा जोर दिया जाता रहा कि जहांगीर तरीन के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता, आज वही नून लीग जहांगीर तरीन साहब की हमदर्द बन गई है। वो कैसे मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। और अब तो ये भी बड़ी जो है ना नून लीग और पीपल्स पार्टी बड़ी नज़रें लगा ली उन्होंने जहांगीर तरीन पर कि शायद अब इस तब्दीली के लिए वो कोशिश करती रहीं, अब वो तब्दीली अगर आए तो शायद उसका रूट जो है वो जहांगीर तरीन साहब की तरफ से होकर निकले। और क्या ऐसा हो सकता है? और इसके साथ साथ नाज़रीन, डस्का का ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। आज रात 12 बजे इलेक्शन कैंपेन का टाइम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसमें दो चीज़ें अब जो पहले से मुख्तलिफ होंगी वो ये है कि एक तो धुन नहीं होगी और दूसरी चीज़ चेंज ये होगी कि अब नून लीग को अकेले ये इलेक्शन लड़ना है, पीपल्स पार्टी या दीगर जो जमातें थी उनके साथ अब वो नहीं होगी। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? और ANP के पास आज गया है एक पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन। उस डेलीगेशन ने एक ख़ास पैगाम भी पहुँचाया जरदारी साहब का, असफंजार वली साहब को। और इस मुलाकात में कुछ बड़े अहम फैसले हुए हैं। वो फैसले ये हुए हैं कि आइंदा के लिए एक नया इत्तेहाद तश्कील दिया जाएगा लाइक माइंडेड लोगों का। ये क्या मामला है ये भी मैं आपके साथ खबर शेयर करूंगा। और आइंदा के लिए लाएमल PDM का अब क्या हो सकता है, दोनों अब जो दो मुख्तलिफ PDM सामने आ गई हैं, पीपल्स पार्टी अब क्या करने जा रही है ये मैं आपके सामने रखूंगा। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं अली नवाज जवान साहब, वज़ीर-ए-आज़म के मुआवन ख़ुसूसी है। और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही हैं शाजिया मरी साहिबा, सेक्रेटरी इत्तलात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की, और माइज़ा हमीद साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। और प्रोग्राम में नाज़रीन हमें एमन वली साहब भी कुछ देर के लिए ज्वाइन करेंगे टेलीफोन लाइन पर। उनसे हम जानेंगे कि पीपल्स पार्टी उनके पास जो गई थी उन्होंने क्या जवाब दिया, क्या करने जा रही है ANP और पीपल्स पार्टी मिल के आइंदा के लिए PDM के अंदर। लेकिन जो मैंने शुरू में बात की जहांगीर तरीन साहब के हवाले से कि जहांगीर तरीन के हवाले से अब बहुत उम्मीदें लगा रही हैं पीपल्स पार्टी ने भी और नून लीग ने भी कि शायद अब तब्दीली आनी है जो हुकूमत में, वो जहांगीर तरीन साहब लेकर आएंगे। ज़रा सुन लें आज राना सनाउल्लाह साहब ने इस हवाले से क्या बात की। तीन साहब जब यहाँ पे मौजूद थे तो उनके साथ जो MNA और MPs की तादाद थी, तो आप ये समझे कि पंजाब हुकूमत उनकी दाई जेब में और वफाकी हुकूमत उनकी बाई जेब में मौजूद। तो वो अगर चाहेंगे तो ये हुकूमत का धड़न तख्ता जो है वो हो सकता है। उम्मीदें लगा ली हैं जी नून लीग और पीपल्स पार्टी ने। पर्टिकुलरली आज राना सनाउल्लाह साहब ने तो कह दिया है कि जहांगीर तरीन चाहें तो इस हुकूमत का धड़न तख्ता हो सकता है। एक हुकूमत पंजाब की उनकी बाएं जेब में और वफाकी हुकूमत उनकी दाएं जेब में है। तो अली नवाज जवान साहब, खतरा आपके सर पे आप एक और मंडला रहा है अंदर से। जिस तरह हम एक हफ्ता पहले बात करते थे कि PDM आपस में लड़ पड़ी, PDM की जमातों को एक दूसरे के से ही खतरा हमें नज़र आने लग गया। अब हुकूमत भी हमें यहाँ पर भी एक हमें नज़र आ रही है चीज़, थोड़े क्रैक्स से नज़र आ रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब तो बड़ी उम्मीद लगा बैठे हैं कि तरीन साहब से ही तब्दीली आएगी, वही धड़न तख्ता करेंगे। चले, उनकी जो राना सनाउल्लाह साहब की बात पे कमेंट करना मुश्किल सा काम होता है क्योंकि कभी एक जगह तो ठहरती नहीं। पर चल उनकी कमेंट अगर मैं करूं तो वो आज ये मान गए कि हम इस काबिल नहीं है कि इस गवर्नमेंट को गिरा सकते। उन्होंने कहा कि हमने जितना कंपेन चलाई जहांगीर तरीन के खिलाफ, जितना हम बोल सकते थे, जितना हम उन्हें हिट कर सकते हमने करके देख लिया। बट क्योंकि अब हमारा मुफाद शायद जहांगीर तरीन साहब पूरा कर दें तो हम उनके साथ भी खड़े हैं। बात करने का मकसद है जब आप जहांगीर तरीन उनका मुफाद पूरा करेंगे, वो तो जहांगीर तरीन साहब जानते हैं। या मैं जहांगीर तरीन साहब का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। मैं ये बात देखिए, फिर मैं एक बात देखिए, मैं और कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हम इस्तीफे मुंह पे मारेंगे, उन्होंने कहा कि हम सेनेट इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे। वो जब मुंह की खाई है, अब बेचारों का इधर उधर देख रहे हैं, आपस में लड़ते हैं, कभी इधर देखते हैं। अब उन्हें एकदम एक जहांगीर तरीन साहब के साथ 15 बंदे चले गए, चले अब इनके पीछे जाके, क्योंकि मुफाद है ना। देखो, कोई नज़रिया नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई सिमत नहीं है। तो अब क्या है, मुफाद है। कभी वो मुफाद के लिए लड़ पड़ते हैं, अपॉर्चुनिटी आती है, स्प्लिट हो जाते हैं, फिर इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये तो बेचारे बिल्कुल ख़त्म हो गए। तो इस पर क्या इससे ज़्यादा मैं डिस्कशन करूँ। फिर जहाँ तक जहांगीर तरीन साहब का साहब, वो
बड़ी ज़बरदस्त पर्सनालिटी हैं जी। मैंने भी उनके साथ एज तरीके इंसाफ काम किया हुआ है। अब देखिए, ये पहली दफ़ा इस मुल्क के अंदर हो रहा है, और वो ये हो रहा है कि पहले तो जी होता ये था कि हम लोग गवर्नमेंट में सिर्फ इसलिए आते थे कि नवाजे जाएंगे, जो उनकी चीज़ें वो ठपी जाएंगी, अंदर चले जाएंगी, बिहाइंड अंडर द कारपेट चली जाएंगी। ये पहली दफ़ा है कि सवाल हो रहा है, जवाब हो रहा है, और अगर आप पे कोई शक है, कोई एलिगेशन है, तो आपको कहा जाता है कि आप जाके पहले अपने आप को क्लियर करें। सही है। तो ये चीज़ें हमारे सामने। जहांगीर तरीन साहब तो कह रहे हैं कि वो इशारा जो दे रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठे कुछ लोग जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर को उनके खिलाफ उकसा रहे हैं, उनकी राय है, वो दोस्ती के दुश्मनी में बदलने की वो उन्होंने वार्निंग भी कल दे दी है। बहरहाल ये खतरनाक सिग्नल हो सकता है, क्योंकि बड़ी कम मेजॉरिटी है और 3 MNAs और 11 MPs लेके कल वो अदालत में गए थे। 17 लोग उनके साथ नाश्ते में मौजूद थे। शाजिया बारी साहब, आपको क्या लग रहा है, ये तरीन साहब से एक्सपेक्टेशन अब बांध लेना, चूंकि PDM जो करना चाह रही थी इमरान खान को हटाना, वो नहीं कर सकी, एक दूसरे के साथ बदएतमादी पैदा हो गई और एक दूसरे पर इल्जाम शुरू कर दिए पीपल्स पार्टी, नून लीग ने, PDM की जमातों ने आपस में। तो अब जहांगीर तरीन से उम्मीद लगाना कि जहांगीर तरीन ही शायद हुकूमत का धड़न तख्ता कर दें, ये एक मुनासिब एक्सपेक्टेशन है? आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है? देखिए, मसला जहांगीर तरीन से किसी भी किस्म की उम्मीद लगाना नहीं है। हकीकत ये है कि ये हुकूमत इतनी कमजोर है कि जहांगीर तरीन के दाएं बाएं खड़े हुए लोग अदालत उनके साथ इसलिए जाते हैं ताकि वो इस हुकूमत को बताएं कि आज जिस हुकूमत पर आप इतरा रहे हैं या जो सरिया लगा के आप घूम रहे हैं, वो हमारी बदौलत है। हमने आपको वो वोट दिए जिसकी वजह से आप हुकूमत में आए, आपने हुकूमत बनाई, वरना इस हुकूमत की असलियत तो यह है कि इत्तेहादियों के 4 वोट पर पहली मर्तबा वजीर आजम बने नेशनल असेंबली में। वो 4 वोट मेंगल साहब के भी निकल गए। उसके बाद अब PTI के अंदर जो लोग शामिल हुए जहांगीर तरीन की बदौलत, और वो कह रहे हैं उन्होंने ही इनको वो वोट दिए थे जो कि ये PTI के वोट कहते थे। अब वो नंबर्स हमारे सामने हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस वक्त जो चीज वैलिडेट होती है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का वो स्टेटमेंट है कि इस हुकूमत के ऊपर नो कॉन्फिडेंस आ चुका है। 3 मार्च को जो जिस बात का ये एतराफ खुद करते हैं कि हमारे लोगों ने गिलानी को वोट देकर जितवाया, तो वो वोट नहीं था, सिर्फ वो इजहार अदम एतमाद था इस हुकूमत पर, उस वजीर आजम पर, उस वजीर आजम के कैंडिडेट पर। और इसलिए कुछ दिन बाद उन्होंने फिर प्राइम मिनिस्टर पे एतमाद का इजहार भी कर दिया था उन्हीं लोगों ने आके। इट डज नॉट मैटर समर, इट मैटर्स, आईनी तौर पे तो वो मैटर करता है ना। नो इट डज नॉट। 10 दफा ये इजलास बुला ले। अब वो, अगर आपकी बात को मैं मानती हूं कि मैटर करता है, तो फिर ये क्या हुआ जो जहांगीर तरीन दिखा रहे हैं? तो देखिए, बात सारी ये है, वो तरीन साहब के साथ जो बंदे हैं, शाजिया मरी साहबा, वो बड़ा क्लियरली कह रहे हैं कि हम इमरान खान साहब के साथ हैं, हम उनके साथ रहते हुए ये बता रहे हैं कि तरीन साहब के साथ गलत हो रहा है। वो कह रहे हैं हम खान साहब के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। साहब कैसे जीत गए? 3 मार्च को क्या हो गया? और उसके देखिए बात, ये किस्सा सिर्फ एक सेनेट के 3 मार्च में को जो इलेक्शन हुआ उस तक महदूद नहीं है, कहानी कुछ और है। और यहाँ एहतसाब की भी बात नहीं है। एहतसाब में इतना इंटरेस्टेड ये हुकूमत होती ना, तो अकबर एस बाबर को भी इंसाफ मिल चुका होता, इदारों को प्रेशराइज ना किया जाता। अगर ये एहतसाब में इंटरेस्टेड होती तो पेट्रोल स्कैंडल का भी एहतसाब होता, नदीम बाबर पे भी कार्रवाई होती, वो भी गिरफ्तार होते, और ऐसे कई माफियाज एक्सपोज होते। लेकिन ये किस्सा एहतसाब का नहीं है। बहरहाल ये क्यों हो रहा है, मैं दोबारा आपकी तरफ होगा शाजिया साहबा। मायजा मीर साहबा, मुस्लिम लीग नून वो जमात है, बल्कि पीपल्स पार्टी भी, कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा तनकीद किए रखी, एक सिलसिला जारी रहा। वो रिकॉर्ड में सारे बयानात मौजूद हैं, मुझे दोबारा चलाने की ज़रूरत नहीं है कि तरीन के खिलाफ इमरान खान कार्रवाई क्यों नहीं करते, अपने ATM के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते। ये बहुत ज़्यादा बयानात हम सुनते रहे आपके हर लीडर की तरफ से। लेकिन आज आप ही की जमातों को तरीन साहब के साथ हमदर्दी जागना शुरू हो गई है। ज़रा सुनने आए राना सनाउल्लाह साहब, बड़ी हमदर्दी उन्हें जाग रही थी तरीन साहब के वाले से। जहांगीर तरीन साहब जो है वो 90 की दहाई में उन्होंने कारोबार शुरू किया। हम इस बात की मजम्मत कर रहे हैं कि किसी के साथ भी जो है वो जुल्म नहीं होना चाहिए। आज जो जहांगीर तरीन साहब के साथ हो रहा है उसकी आप मजम्मत कर रहे हैं। कल तक तो आप सबसे ज्यादा मुतालबा नंबर 1 आपका था कि तरीन साहब के खिलाफ एक्शन होना चाहिए।
ये इतना बड़ा यू टर्न क्यों लिया नून लीग ने? फिर वही है कि आपको ये नजर आ गया कि हम कुछ नहीं कर सकते, अब तरीन साहब भी करेंगे, उन्हीं से उम्मीद लगा ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते या कोई और कुछ नहीं कर सकता जी। बात यह है कि एक तो नंबर वन बात यह है कि हुकूमत जो है अपनी दुश्मन खुद है। आपको अच्छी तरह पता है कि जो महंगाई है और शरह नमूद है वो कहाँ तक पहुँच चुकी है। तो ये कहना कि जी हम लोग जो है वो हुकूमत गिराने की कोशिश कर रहे हैं या हम कोई और तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे थे या हम चाह रहे थे कि ऐसा हो, ऐसा तो मेरा ख्याल है हुकूमत खुद ही चाह रही थी। वो खुद ही सुसाइड मिशन पे है अपने। दूसरी बात ये है कि शादिया मरी साहिबा ने बिल्कुल सही कहा कि बात जो है इसकी होती क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की होती या अकाउंटेबिलिटी की होती, तो फिर तो 20 शुगर मिल्स और भी हैं, 20 शुगर मिल्स और भी हैं, उन्होंने भी जो है जो है चीनी की शॉर्टेज में इन्वॉल्व होंगे। सिर्फ एक शुगर मिल तो नहीं है। तो बख्तियार के भाई को भी नोटिस हो गया है और मयूद खान साहब के खिलाफ भी एक मुकदमा हो गया है। तांदे वाला शुगर मिल की तरफ से किसानों को पेमेंट ना किए जाने के मामले में हुआ है या नहीं हुआ, आपको मुझे लेट मी कंप्लीट। बात यह है कि फिर साथ जो हवाई जहाज़ पे जो तरीन साहब का था, जितने लोग आए थे हुकूमत को ज्वाइन करने, आज वही लोग जो हैं तरीन साहब के साथ खड़े हैं और बता रहे हैं सिलेक्टेड साहब को कि हमारी वजह से आप पंजाब में कायमो दायम हैं, अदरवाइज आपका तो कोई हाल नहीं है कि आप तो 1 मिनट में जो है यहाँ से छुट्टी कर सकते हैं। मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दें, आपको हमदर्दी आज तरीन साहब के साथ क्यों जाग गई है? कल तक आपका मुतालबा था उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे इस बात का जवाब देने जरा। मैं ये हमारी सिंपैथीज किसी के साथ नहीं है, हमारी सिंपैथीज नहीं है। मैं तो फैक्ट्स जो आपने मुझसे पूछे हैं, सिंपैथीज मेरे नहीं। देखे, हम तो अकाउंटेबिलिटी की कब की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा निशाना अकाउंटेबिलिटी का या इंतकाम का कौन है? PMLN है ना। तो हम तो इस चीज़ को अब डिफेंड करना भी छोड़ दिया। हम कहते हैं अकाउंटेबिलिटी करनी है, करें, आप कोर्ट्स में जाएं, आपके पास सबूत नहीं है। बात ये नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि हुकूमत सुसाइड मिशन पे है और सुसाइड मिशन जो है एक तो वो अपनी कारकर्दगी से कर रही है और दूसरी तरफ जो है उन्होंने जो जागीर तरीन साहब को टारगेट किया है और उनके हवाई जहाज के जो दोस्त थे उनको टारगेट किया है। ठीक कर रही है या गलत कर रही है? चलें, आप मुझे बता दें, इन प्रिंसिपल बता दें, मुझे एक उसूली बात बता दें। इस बात को नहीं, मैं सिर्फ मुझे समर 1 मिनट दे दें। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि ये चीज को जो PMLN डे 1 से कह रही है कि सिलेक्टेड होता है, उसको सिर्फ 4-5 लोगों की जो है इधर उधर होने की जरूरत होती है तो वो गिर जाता है। तो यही वो बात है जो आज सच निकल रही है। नहीं, मुझे उसूली बात बता दें कि जो जहांगीर तरीन साहब के साथ हो रहा है ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है, इतना बता दें मुझे। जी माइजा अमीर साहबा, जो जहांगीर तरीन साहब के साथ हो रहा है अपनी उसूली बात बता दें कि ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है। देखिए, मैंने तो कहा है कि अगर 20 फैक्ट्रीज हैं, शुगर मिल्स हैं, तो फिर सारों के ऊपर जो है आप इस तरह का अकाउंटेबिलिटी का जो आपने शुरू किया तो उनको भी अकाउंटेबल ठहराएं। क्योंकि आप जागीर तरीन को अगर टारगेट कर रहे हैं तो कोई वजह है तो टारगेट कर रहे हैं ना। बहरहाल सिंपैथीज नजर आ रही है हमें। अली इवान साहब, आपकी भी सिंपैथीज काफी हद तक हमें नजर आ रही है उन लोगों के साथ जो तरीन साहब के साथ खड़े हो गए हैं। यही लोग अगर KPK के अंदर कुछ ऐसा होता, वहाँ पे कुछ MPs का एक ग्रुप सामने आया था महमूद खान साहब के खिलाफ, तो वहाँ पे एकदम से एक्शन हो गया था, हटा दिए गए थे वजारत से आतिफ खान, शहराम तरकई। इसी तरह से पंजाब के अंदर एक ग्रुप बना, वहाँ कार्रवाई नहीं हुई। KPK के अंदर इसलिए कार्रवाई, वहाँ आपके पास बड़ी क्लियर मेजॉरिटी, आपको खतरा कोई नहीं था कि हुकूमत मारी जाएगी। पंजाब के अंदर ग्रुप बना बुज़ार साहब के खिलाफ, वहाँ कोई एक्शन नहीं होता। यहाँ लोग वोट दे देते गिलानी साहब को। आपके वज़रा कहते हैं हमें पता है उन लोगों के नाम किन्होंने वोट दिया है गिलानी साहब को, लेकिन यहाँ कार्रवाई नहीं होती। अब कल भी बंदे जो खड़े हुए तरीन साहब के साथ, उनके हवाले से भी प्राइम साहब लाहौर जा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई लगता है कोई नहीं होगी किसी किस्म की भी। कि आपको पता, आपकी घमंड बिल्कुल गिर जाएगी, हट जाएगी। यहाँ मसलियत आ जाती है, कहीं उसूल है कहीं मसलियत है। अच्छा, एक एक करके जवाब दे दो। मेरी बहन शाजिया ने बात की कि प्राइम मिनिस्टर ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया, नहीं बनता नहीं था,
वो तो पहले नो कॉन्फिडेंस हो। मेरे ख्याल तो अपनी लीडर और अपोजिशन को चाहिए कि अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले ले, वो पूरे वोट ना शायद ले सके दोबारा सेनेट के अंदर। जी सेनेट के अंदर ये क्या वज़ीर आज़म की बात कर रही हैं आप? अपना लीडर और अपोजिशन तो पहले पक्का कर ले, उसके बाद आज मुझे बड़ी मज़ा आया राना सनाउल्लाह साहब की बात सुन के और माइजा की बात सुन के, बड़ी सिंपथीज़ हैं इनकी, अच्छी बात है, होनी चाहिए। मतलब इनका मुफाद जब एक हो गया तो इनकी सिंपथीज़ भी एक होनी चाहिए। मसला ये है कि लाइल्मी का कोई इलाज नहीं है समर। अगर आप के पास नॉलेज नहीं है, अगर आपको पता नहीं है, तो आप उसको किस तरह लोगों को पोर्ट्रे कर सकेंगे, किस तरह अपना लॉजिक बिल्ड कर सकेंगे। 9 शुगर मिल्स के खिलाफ एक्शन हुआ, जिसकी रिपोर्ट आई 9 शुगर मिल्स की, और उसको क्यों 9 को चूज़ किया गया कि वो 9 शुगर मिल्स वो हैं जो पाकिस्तान का 50% शुगर प्रोड्यूस करती हैं। वो बहुत बड़ी शुगर मिल्स हैं, और ये कहीं नहीं कहा गया कि जब पूरी तरह फाइनल होंगी चीज़ें बाकियों के ऊपर, अगर कोई शामिल हुआ तो उसके ऊपर आगे उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं होगा। पर फिर वही बात है, क्योंकि हमने बोलना है और चाहे हमारे पास नॉलेज है या नहीं है, और हमारा सामने सिर्फ एक मुफाद हमने रखा है जो उस मुफाद को पहुंचने के लिए हमारा साथ दे सकता है। हम सब नज़रिया, सब हमारी चीज़ें, वो जो एक कहते हैं कि हम वोट को इज्जत दो, जो वो कहते हैं कि हमारा एक असूली स्टैंड है, वो सब खत्म हो जाता है। ये आपस में देखे ना क्या है, एक ऑपोजिशन लीडर पे जो जमातें पीडीएम लड़ पड़े, एक ऑपोजिशन लीडर की जमात पे जो लड़ पड़े, अब जो ये जहांगीर तरीन साहब वाला जो केस आया है, अपना असूली फैसला छोड़ के जिसको सबसे अगर किसी को क्रिटिसाइज किया गया है हमारी गवर्नमेंट में तो वो जहांगीर तरीन साहब है कि बाहर हैं, इनको एनआरओ दे दिया है, ये पाकिस्तान नहीं आएंगे, पाकिस्तान आ गए तो इनके खिलाफ पर्चा नहीं कटेगा, पर्चा कट गया है तो यार जहांगीर तरीन के साथ ज्यादती हुई है। लेकिन वो ये है के खिलाफ कार्रवाई आपने जिनके खिलाफ तहकीकात शुरू हुई थी उनमें से सिर्फ इन्होंने नून लीग का बड़ा अच्छा तरीका है, नून लीग का बड़ा अच्छा चक्कर सिर्फ जहांगीर तरीन लगा रहे हैं। अच्छा, नून लीग का बड़ा एफआईआर जो है मुकदमा आउट किया जाता है, लीक किया जाता है, वो सिर्फ जहांगीर तरीन का पब्लिक किया जाता है, बाकी किसी का कोई नामो निशान नहीं। अगर आप यहाँ एक इंटेंट यहाँ पे नजर आ भी रहा है। मैं आखिरी बात का आपका जवाब दे दूं, फिर आपने कहा देखें बहुत मुश्किल होते हैं फैसले करने, और सारी इख्लाकियात सिर्फ तहरीक इंसाफ से ही एक्सपेक्ट की जाती हैं, और अच्छी बात है क्योंकि बाकियों से तो आप कर ही नहीं सकते, इखलाक का तो लेना देना ही कुछ नहीं है ना उस तरफ। तो हमने हमेशा जब हमें मौका मिला हमने करके दिखाया। आपने खुद ही उस बात की कि जब वोट बिका तो हमने अपने 20 के लगभग एमपीएस फारिग किए। जब हमारे आपने बिल्कुल ग्रुपिंग हुई, आपने बात ठीक की ना, मैं वही आपकी बात को सही कर रहा हूँ, ग्रुपिंग हुई, हमने उसका तोड़ निकाला। देखिए आप उस वक्त एक्शन लेते हैं जब आप उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं। हम ये कह रहे हैं हमने कोई कॉम्प्रोमाइज तो नहीं किया ना, हमने ये तो नहीं किया, हमने कोई कॉम्प्रोमाइज की बात कर रहा हूं कि जो अभी रिसेंटली पिछले साल जिन्होंने महमूद खान के खिलाफ एक बनाया था इत्तेहाद, वो आपने फारिग कर दिए थे, कुछ मिनिस्टरों को 3 निकाल दिया गया था। अच्छा, उनके खिलाफ कोई बयान ग्रुप बना था, गवर्नमेंट हिल नहीं सकती थी। समझ, इसमें थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन, इत्तेहाद बना था, क्या पार्टी से निकाल दिया उनको? नहीं ना, पार्टी से नहीं, वजीरों को फारिग किया था, और उनमें से बहुत सारे लोगों को वजारतें दोबारा भी मिल चुकी हुई हैं, ठीक है, वो इंटरनल मसला हमारी पार्टी का, और हम फिर भी एक्शन लेंगे और लेते। देखें आज हमें तो कोई जरूरत नहीं रही ना समर, ये जो असूली फैसला, इखलाक की सियासत जो इनको सूट नहीं करती, आज तो सेनेट के इलेक्शंस होने हैं समर हमारी गवर्नमेंट के बाद, ये आज भी सेनेट के जो हमारे इलेक्शन रिफॉर्म्स उसके ऊपर नहीं बैठ रहे क्योंकि इनका मुफाद है। जिस वक्त अब देखें कितने फख्र से कहते हैं कि नो कॉन्फिडेंस हो गया प्राइम मिनिस्टर पे क्योंकि तरीके इंसाफ के लोगों ने इनको वोट दे दिया, या अलायंस पार्टीज में किसी ने वोट दे दिया, और उतने ही फख्र से और उतने ही ढिठाई से कहते हैं कि हम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मान गए, और उतने ही शर्म के मुकाम से कहते हैं कि भाईजान देखें हमारा बंदा हार गया क्योंकि हमारे बंदों ने हमें तरीके बाप की पार्टी को वोट दे दिया। तो इनका कोई मतलब आपको नजरिया कोई चीज नहीं है। शाजिया हमारी साहबा, ये जो जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ कार्रवाई हो रही है उसमें एक खबर ये भी सामने आ रही है, अंदरूनी जो जराए से खबर सामने आ रही है, वो तो यही है कि खान साहब थोड़े नाराज भी थे तरीन साहब के वाले से। उन्हें ये रिपोर्ट दी गई कि गिलानी साहब को जितवाने में किरदार था जहांगीर तरीन का, हालांकि ऐसा था नहीं, लेकिन उनको ये शक था कि इसमें किरदार था तरीन साहब का। तो ये चीज़ वही जाके लिंक 3 मार्च के साथ ही कर रही है कहीं ना कहीं से, जो अभी एक्शन उनके खिलाफ ज्यादा तेज हुआ है। जरा समर आपने खुद ही ये बात कही, तो मैं तो आपसे पहले ही कह रही थी कि इसमें एहतसाब का अमल या एहतसाब का नारा शामिल नहीं है, किस्सा कोई और है। अभी और खुलेंगी ये बातें, अभी तक तो हमारे पास भी नहीं है कि क्यों हो रहा है, क्योंकि एहतसाब नहीं है कहीं भी। एहतसाब होता तो मालम जब्बा का एहतसाब होता, बीआरटी का एहतसाब होता, फॉरेन फंडिंग का एहतसाब होता,
पेट्रोल स्कैंडल का एहतसाब होता, आज चीनी 120 रुपए किलो मिल रही है, आज तक लोगों को रिलीफ नहीं है, 600% दवाओं की कीमतें बढ़ गई। किया क्या? मिनिस्टर हटा दिया, लेकिन अभी भी वो आपका ब्लू आइड है जो शख्स जिसको आपने हटाया, तो उसको कोई सजा जजा या कोई नहीं, अकाउंटेबिलिटी या कोई नहीं। हाँ, अकाउंटेबिलिटी से बरी और जिम्मा कौन है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर को किया जा रहा है, क्योंकि उसको IMF के साथ लिंक कर किया जा रहा है, वहां से फाइनेंस की रिप्रेजेंटेशन को हटाया जा रहा है। पाकिस्तान की हुकूमत का कोई रोल नहीं होगा स्टेट बैंक की पॉलिसीज के अंदर, और ये सब मामला हो रहे हैं, उनके ऊपर नैब और FIA कार्रवाई नहीं करेगी, इसकी लेजिस्लेशन तैयार हो रही है। और नॉलेज की बात की गई, यहाँ पर मेरे कॉलीग हैं, नॉलेज तो सिर्फ इमरान खान के पास है, सिर्फ वो जानते हैं कि मुआशरे में रेप क्यों बढ़ रहा है। मुआशरे में फहाशी बढ़ेगी तो रेप बढ़ेगा। जब 2 साल 4 साल की बच्ची रेप होती है तो पता नहीं वो कौन सी फहाशी फैल रही होती है जिसकी वजह से इन बच्चियों को रेप किया जाता है। हाँ, नॉलेज है तो सिर्फ आपके पास है, क्योंकि आपको शायद इस बात का इदराक नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी कौम को पता है कि आज मुल्क में क्या हालात हैं। एक अभी सर्वे आया है IPSOS का, उस सर्वे में 73% लोग ये कहते हैं कि इस मुल्क की जो मईशत है वो गलत सिमत में है। 70% लोग कहते हैं कि माशी हालात खराब हैं, बुरे हैं। आप नॉलेज नहीं है ना हमारे पास जी, हमें तो कुछ पता ही नहीं है इस मुल्क में क्या हो रहा है। पता तो आपको है, इसलिए आप रोज 6 आधी दर्जन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके कहते हैं कि मुल्क के मुआशी इंडिकेटर्स मुस्बित है। आई एम कोटिंग देयर। लेकिन शाजिया मरी साहबा, ये गवर्नमेंट को किसी किस्म का चैलेंज आप लोग पोज नहीं कर पा रहे ना। एक अल्लाह अल्लाह करके 2.5 साल बाद एक PDM बनी, इत्तेहाद बना, वो भी बिल्कुल पारा पारा होता हमें नजर आ रहा है। आज पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन गया था ANP के पास, ये पैगाम लेके कि हम इजलास शेयर करते हैं PDM का सीनियर नायब सदर होने की हैसियत से, और आए आप बैठे उसके अंदर, हम PDM हमने बनाई थी, हम फैसला करेंगे किसने रहना किसने नहीं रहना। तो यहाँ तो आपस की लड़ाई में आप लोग उलझे हुए हैं। ये जो आप गिन रही हैं आदाद शुमार अवाम के मसाइल, वो तो कहीं दूर रह गए ना। यहाँ तो लीडर ऑफ की अपोजिशन हमारा होगा, आपका होगा, उस पर लड़ाई सारी शुरू हो गई। देखिए, अवाम के मसाइल एक हकीकत है, और हम यही चाहते हैं कि PDM पे का जो मकसद था, जो अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद था, जो इस नाअहल हुकूमत के खिलाफ बना था, हम अभी भी चाहते हैं कि उस जिदोजहद को जारी रखें। और आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने ये कहा है, नैयर बुखारी साहब ने, कि हम इस जाली हुकूमत के खिलाफ अपनी जिद्दोजहद को जारी रखेंगे। ANP के साथ भी यही बात हुई है। इसके जो खदोखाल डिटेल्स इस वक्त मेरे पास नहीं है जो मैं शेयर करूं, और मैं क्या सराइयों पे कमेंट नहीं करूंगी। हमारी पार्टी की CEC 11 तारीख को है, उसमें मुशावरत होगी, डिस्कशन होगी, अहम फैसले होंगे जिनका ऐलान किया जाएगा। लेकिन इस वक्त ये फोकस किसी भी अपोजिशन जमात का नहीं हटना चाहिए कि ये हुकूमत नाअहली की हदें पार कर चुकी है, इन्फ्लेशन के रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, GDP ग्रोथ की तबाही हो गई है। हम जाके आप देखें ना, इसमें अगर आप कह के लगाएं हंसें तो आवाम आपको इसका हिसाब दे देगी, फिक्र ना करें। ऑपोजिशन जमातें अपनी स्ट्रैटेजी पर कायम दायम रहेंगी। लेकिन अब तो एक नई PDM बन रही है। PDM की तकलीफ हुकूमत को शुरू दिन से थी, और हुकूमत को होनी भी चाहिए, क्योंकि 3 मार्च को PDM ने ही इनको धचका दिया है, और आगे भी इनकी बुनियादें हिल चुकी हैं। लेकिन मेरी इत्तला यह है कि अब PDM की तकलीफ PDM की जमातों को ही एक दूसरे से होने जा रही है। चूँकि आज जो मीटिंग हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डेलीगेशन की, असफंजार वली साहब के साथ उनकी पार्टी का डेलीगेशन भी मौजूद था, उसमें नाज़रीन ये बात डिस्कस हुई है, बल्कि तय हुई है कि पहले तो पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ ये दी थी कि सीनियर नायब सदारत हमारे पास है PDM की, हम इजलास शेयर करते हैं, आप उसमें आए। तो ANP ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया कि आप हम चूँकि PDM छोड़ चुके हैं, आप चेयर करें या कोई और चेयर करे, हम उसमें नहीं आएंगे। ताहम इसमें यह बात ज़रूर तय पाई है कि अब एक हमख्याल अपोजिशन की जमातों का जो हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन करना चाहते हैं, एक नया अपोजिशन इत्तेहाद तश्कील दिया जाएगा, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी होंगी, और दीगर जमातों को जिन्हें दावत दी जाएगी उनमें अख्तर मेगल साहब की जमात से भी रब्ता किया जाएगा नेशनल पार्टी से, उसमें आफ्ताब शेरपाव साहब के साथ भी QWP के साथ भी रब्ता किया जाएगा, और दीगर जो हम ख्याल जमातें उनके साथ आ सकती हैं उन्हें इस इत्तेहाद को ज्वाइन करने की दावत दी जाएगी, माइनस मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान। दीगर जितनी अपोजिशन की जमातें हैं उन्हें साथ मिलाने की कोशिश की जाएगी, एक नया इत्तेहाद PDM का बनाया जाए। अब ये हो पाएगा या नहीं, इस पर हम एक मुख्तसर ब्रेक के बाद आएंगे, और एमल वली साहब से हम जानना चाहेंगे कि क्या ANP को इस पर उम्मीद है कि एक नया इत्तेहाद बन पाएगा, कितना मुस्तर होगा, और आज क्या मजीद बातें हुई। हमारे साथ ब्रेक के बाद बात होगी।
वेलकम बैक द शो नाज़रीन। आज पीपल्स पार्टी के डेलीगेशन की जो अवामी नेशनल पार्टी के वफ़द के साथ मुलाकात हुई वली बाग में, उसमें जो डिस्कशन हुई वो मैंने आपके सामने कुछ चीज़ें रखी। अहमद वली साहब ने हमें ज्वाइन किया है, अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर हैं खैबर पख्तूनख्वा में। अहमद वली साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त। क्विकली ज़रा मुझे बताइएगा शॉर्टली कि आज क्या बात हुई और क्या तय पाया पीपल्स पार्टी के साथ आपका मामला, क्या करने जा रहे हैं? थैंक यू मुझे मौका देने के लिए और अपनी बात सामने रखने के लिए। आज पीपल्स पार्टी बिलखुसूस हमारे पास मशर का जो कोरोना की बीमारी से वो बीमार हुए थे, उनका पूछने और सेहतयाबी के दुआ और पूछने के लिए आए थे। प्रेसिडेंट साहब आसिफ जरदारी साहब और चेयरमैन बिलावल साहब के कहने पे। और दूसरा फिर जाहिर सी बात है कि जो सूरत हाल आजकल हमारे पीडीएम छोड़ने के बाद शुरू हुई है, तो उस पर भी हमारी गुफ्तगू जरूर हुई और बड़ी एक अच्छी बहस चली। उसके बाद फिर मीडिया के सामने भी सब आए, तो बस अल्लाह खैर करेगा। तो लाइक माइंडेड का ग्रुप बना रहे हैं, नई पीडीएम बन रही है या पुरानी पीडीएम आपकी होगी, क्या होगा? देखिए, पीडीएम नई पुरानी पीडीएम तो एक तहरीक थी जी, और ये एक तहरीक का नाम था जी, और इसका कोई वजूद एज अ पार्टी नहीं था। तो मेरे ख्याल में नई और पुरानी पीडीएम तो अब पीडीएम नहीं रही, क्योंकि जब जो पीडीएम था वो 10 पार्टियों पे मुश्तमिल एक तहरीक हुकूमत के खिलाफ और इस सिस्टम के खिलाफ शुरू हुई थी। जबकि हमने उसको छोड़ दिया तो वो पीडीएम तो मेरे ख्याल में अब पीडीएम नहीं। कोई लाइक माइंडेड का नया इत्तेहाद जो बनने जा रहा है, कौन कौन होगा इसमें पीपल्स पार्टी और एएनपी के अलावा? इंशाल्लाह वी विल एक्सटेंड आवर ओपन हैंड्स टू एवरीवन। जो भी हमारे सोच विचार के साथ, नजरिए के साथ मुतफिक हो सकते हैं, तो हम इंशाल्लाह अपनी पूरी नून लीग और जेयूआई को भी दावत देंगे शमूलियत की नए इत्तेहाद में? मेरे ख्याल में तो अभी ऐसी नई इत्तेहाद की है सच, मतलब कि कोई प्लान भी नहीं। कुछ लाइक माइंडेड की जो बात हो रही है, हाँ, तो लाइक माइंडेड के लिए तो जाहिर सी बात है हम घूमेंगे। अब लाइक माइंडेड में मेरे ख्याल में फिर वो शायद नहीं आते मेरे ख्याल में, अगर नजरिए को देखा जाए तो फिर मुश्किल है मौलाना साहब का और नून लीग का उसमें आना मुश्किल है। मेरे ख्याल में नजरियों में हमारा बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, हम तो मुख्तलिफ नजरियों वाले लोग इकट्ठे हुए थे। ठीक है, अच्छा मुझे अहमद वली साहब एक बात ज़रा और बता दें जल्दी से कि मुझे अवामी नेशनल पार्टी की हिकमत अमली की समझ नहीं आई। अगर हम प्रिंसिपली बात करें तो एएनपी किसके साथ है, किसके खिलाफ है? यहाँ मरकज़ में या सेनेट की बात की जाए तो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं। जब कराची की बात करें, कराची में जो NA 249 में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, वहाँ आप मुस्लिम लीग नून के खिलाफ है, जिनके खिलाफ परसों आपकी पार्टी ने बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर जब आप बलोचिस्तान में जाते हैं, वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी बलोचिस्तान अवामी पार्टी की हुकूमत की काबीना में अवामी नेशनल पार्टी वहाँ बैठी हुई है। तो किसके साथ है, किसके खिलाफ है? प्रिंसिपली आप कहाँ खड़े हैं? देखिए भाईजान, प्रिंसिपली तो हम अपने उसूलों पे खड़े हैं। जहां तक बात आती है, आप बात जिस तरह आपने की है सिंध के बाई इलेक्शन की बात, तो हमारे आईन में हमारे सूबे बा इख्तियार हैं। हमारे कोई इलेक्टोरल अलायंस किसी सूरत किसी के साथ इस वक्त एज सच ना है और ना फिलहाल कोई इम्कान है। इलेक्टोरल अलायंस अलग चीज है। जहां तक पॉलिटिकल अलायंस है, तो हम तो उन्हीं 10 पार्टियों के साथ थे, इत्तेहादी थे। आप अगर पीपल्स पार्टी की बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी के साथ हमारे ताल्लुकात 9/11 के बाद जो नई सिनारियो इस खित्ते में बनी है, तो पीपल्स पार्टी के साथ तो हमारा एक फ्रेंडली रिलेशन, और फिर उसमें ज्यादातर किरदार आसिफ अली जरदारी साहब और हसनयार वली खान के ताल्लुक का भी, और वो ताल्लुक भी आपको पता समझ यानी सुबह टू सुबह आपका वेरी करती है चीजें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अहमद वली साहब। अब ये तो चले एएनपी की बात होगी, एक नई पीडीएम बनने जा रही है जी। जो अच्छा, मुझे तो इसका जवाब देता हूँ। मुझे तो वो कहते हैं पहला एटम बॉम्ब है इस्तीफों का, जो अपने घर के अंदर ही चल गया। चला ही नहीं, चल गया भाई, देख नहीं रहे क्या? अभी आपने एक क्लिप चलाना है, एएनपी निकल गई, तो एक क्लिप चलाना, फिर देखिए यहाँ क्या होता क्या है। तो भाई ये पहला एटम बम है जो अपने अहाते के अंदर चल गया। और दूसरा, अभी मेरी बहन शाजिया मेरी कोलीग भी हैं और हमेशा बड़ी अच्छी बात करती हैं, पर हमेशा हिस्ट्री ऐसी चीज़ है जिसे आप धो नहीं सकते। कभी माशाल्लाह इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात कर रही थी, स्टेट बैंक की बिल के ऊपर बात कर रही थी, नॉलेज एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रही थी। जब इनकी गवर्नमेंट थी ना, मैं सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, अभी प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे आता हूँ,
तो आपको पता है कि आटा 10 रुपए का होता था पाकिस्तान में, जब इनकी गवर्नमेंट गई 40 रुपए का था। जब ये इनकी गवर्नमेंट आई 2.32 रुपए का यूनिट होता था। मैं लंबी बात नहीं, 13 साल पहले की बात कर रहा हूँ। और 9.37 रुपए पे चला गया था यूनिट। 60 रुपए का डॉलर होता था, 90 रुपए का चला गया था डॉलर। और अभी चले और कहते हैं नाअहल हुकूमत 13 साल से सिंध में बैठे से 110 पे चली गई, आटे की कीमत भी डबल हो गई, बताओ बिजली की यूनिट भी आपने काफी ज्यादा बढ़ाए, 5 रुपए 5.5 रुपए तक बढ़ा दिया आपने। मैं बताऊं उसकी भी 2.5 साल के अंदर समर, मैं उसकी भी रीजन देता हूँ। दूसरी तरफ आपको पता है कि इन्फ्लेशन कितनी थी समर? 22%। पीपल्स पार्टी के पहले 3 साल के अंदर 22% इन्फ्लेशन थी। अभी इनकी 13 साल की हुकूमत देख लेते हैं, आज सिंध देख लें। आज चीफ जस्टिस साहब वहां गए हुए थे और जो बता रहे थे, आप सोचें ये जज को कहते हैं बम मार देंगे अगर तुमने पूछा कि कुत्ते की वैक्सीन सिंध में है कि नहीं है। जज को कहते हैं बम मार देंगे। गिव मी 1 मिनट। देखिए जरूरी है ना, शाजिया ने इतनी अच्छी अच्छी बातें की। मैं बता दूं दुनिया को कि सिंध कैसे चल रहा है। एक सरकारी एम्बुलेंस नहीं है सिंध के अंदर, एक कराची के अंदर सरकारी बस नहीं चलती है। कराची के अंदर पानी मौजूद नहीं है। कराची कचरा कुंडी बन चुका हुआ है। ज़कात का 7 अरब रुपया खा चुके हुए हैं। और अच्छा एक आखिरी बात, ये बताओ क्या कहते हैं इनका आर्गुमेंट क्या है समर? इनका आखिरी बात, इनका आर्गुमेंट क्या है? ये कहते हैं तरीके इंसाफ कोई खास जमात नहीं है, ये भी हमारी जैसी जमात है। इनका ये आर्गुमेंट है। चले माइजा अमीर साहब, ये तो अब पीडीएम 2 बनने जा रही है। एमएल वली साहब ने क्या दिया कि हम ख्याल जमातों का ग्रुप बनाएंगे पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर, जिसमें नून लीग से रब्ता भी नहीं करेंगे, जेयूआई से भी नहीं करेंगे। तो फिर ये 2 पीडीएम होंगी, गवर्नमेंट के लिए मेरे ख्याल से ज्यादा खतरा बनने जा रहा है या फिर खतरा टल गया? समर साहब जो एटम बॉम्ब की बात कर रहे हैं ना, सबसे बड़ा एटम बॉम्ब तो अवान साहब के जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ही चला दिया अपनी हुकूमत पे। और इंटरनेशनली भी हमारे लिए जो है वो शर्म का बायस है जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि ख़वातीन के लिबास की वजह से उनको रेप किया जाता है। आई थिंक ये सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात है इंटरनेशनली भी। और लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं इमरान खान साहब को, और मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को अपोलोजाइज करना चाहिए और नेशनल टेलीविज़न के उन्होंने ख़वातीन के बारे में इस तरह की बात की है। दूसरी बात जो है, जो अवान साहब बड़ा हंस रहे हैं और बड़ा खुश हो रहे हैं, उनको अगर ये मैं बता दूं कि लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। उनको पता है कि उनकी हुकूमत में शरह नमूद जो है वो 1.5% फोरकास्ट की जा रही है। उनको पता है कि जो बेरोजगारी है वो 7.8% पे जो है वो फोरकास्ट की जा रही है। उनको पता है कि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि चीनी लोग खरीदने से जो है कायल है। उनको ये पता है, 2 पीडीएम्स का इस मसले का हल है, तमाम मसाइल का हल 2 पीडीएम्स की वैक्सीन जो है 1400 1 मिनट जी, लेट मी कंप्लीट। अगर आपने मुझसे सवाल किया, मुझे जवाब देना। 1400 डोजेस जो हैं आपने खराब कर दी और 600 डोजेस आपने अपने वुज़रा को लगा दी। आपको ये इन चीजों का नॉलेज है? आप पीडीएम को छोड़ें, आप अपने हालात देखें, अपने अंदर देखें। आप खुद इतना बड़ा एटम बॉम्ब है कि आपको किसी और की जरूरत नहीं है। सिलेक्टेड साहब ने अपनी पार्टी को खुद डिस्ट्रॉय करना है। ठीक है शाजिया मरी साहबा, एक नहीं 2 पीडीएम। और एक और चीज मैं ऐड करती जाऊं अवान साहब के नॉलेज के लिए, कि जो इनके अपने वुज़रा है वो कह रहे हैं कि साउथ पंजाब में 1800 की गंदम बेची जा रही है और ये लोग जो है जो खरीद रहे हैं बाहर से वो 2400 की है। तो आप साउथ पंजाब की बात कर रहे हैं, वो भी साउथ पंजाब वालों को पता है। एक पीडीएम के अलावा 2 पीडीएम बनने जा रही है, एक पीपल्स पार्टी एएनपी और दीगर हम ख्याल जमातों पर मुश्तमिल होगी, दूसरी नून लीग जेयूआई और दीगर उनकी हम ख्याल जमातें होंगी। ये तो फिर खतरा खत्म हो गया मुकम्मल, यानी कि ये पीडीएम एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ती रहेंगी। गवर्नमेंट को क्या टफ टाइम देंगे? देखिए, कबल इस वक्त तो हम ये फैसला नहीं कर सकते कि एक पीडीएम 2 पीडीएम की बात। और मेरा ख्याल है कि एमल खान साहब ने भी इस बात की वजाहत की। तो अगर मजीद आप ये बात बार बार कहेंगे तो वो हकीकत तो नहीं बनेगी जब तक कि पीपल्स पार्टी की सीसी 11 तारीख को ना हो जाए। जहां तक ये बात की है यहाँ पर मेरे कॉलीग ने, देखिए उन्हें तकलीफ हो गई अगर मैंने कुछ हकाइक बयान किए, लेकिन अच्छी बात थी कि अगर वो ये जो आदादो शुमार ब्रेक में किसी से मंगा लिए उन्होंने, तो ये भी मंगा लेते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में तनख्वाहों में और पेंशन में कितना इजाफा किया। मेरे भाई, आप महंगाई से तो आप ठीक है जितनी भी लोगों को चिकनी चुपड़ी बातें करें,
आप कहें कि जी आपके वजीर ने कहा कि जी जब 200 रुपए किलो टमाटर बाजार में था तो हंस के कहका मार के कहते कहाँ 200 रुपए किलो है, 17 रुपए किलो टमाटर। अच्छा शाजिया मिर्जा साहब, थोड़ा आपकी ऑडियो सिंक आउट हो रही है, अगर मैं ब्रेक के बाद आपकी तरफ आ जाऊं जरा, कनेक्शन का इशू आ रहा है, ब्रेक के बाद अगर मैं दोबारा आपकी तरफ आ जाऊं, आप यहीं से कंटिन्यू कर लीजिएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। ब्रेक से पहले शाजिया मरी साहबा बात कर रही थी और उनकी बात मुकम्मल नहीं हो पाई थी, तो शाजिया मरी साहबा आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। काफ़ी तनकीद आई थी अली अवान साहब की तरफ से सिंध गवर्नमेंट को लेकर भी और बाकी ओवरऑल अपोजिशन को लेकर भी। देखिए बात यह कि सिंध गवर्नमेंट तो इनके निशाने पर रहती है, क्योंकि ये अपनी नाअहली छुपाने के लिए बार बार सिंध गवर्नमेंट की बात करते हैं। सिंध गवर्नमेंट ने जितने हॉस्पिटल्स बनाए हैं उसका तो मैं समझती हूँ कि अगर ये उसकी नकल भी करने जाए ना तो कुछ अच्छा काम हो जाएगा। NICVD को देख लें, JPMC को देख लें, NIH को देख लें, साइबर नाइफ का जो यहाँ पर पूरी टेक्नोलॉजी है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को देख लें, तो बेशुमार मिसालें। लेकिन इसके अलावा आ जाते हैं कि ये जो दूसरे अदाद शुमार कर रहे थे जिसमें ये बताना भूल गए कि पीपल्स पार्टी ने तकरीबन 140% तनख्वाह में और पेंशन में इजाफा किया। जिस वक्त पीपल्स पार्टी को एक डिक्टेटरशिप के बाद गवर्नमेंट मिली उस वक्त दहशतगर्दी से घिरा हुआ था ये मुल्क, जिसको आप अपने नाराज भाई कहते थे। उन्होंने हमारे बच्चों को, हमारे मसाजिद को, बाजारों को निशाने पर रखा था, हमारे स्कूल्स उड़ाए जा रहे थे। और साथ ही साथ जो ग्लोबल रिसेशन थी और तेल की कीमत जो है वो बढ़ती बढ़ती तकरीबन 140-150 डॉलर पर बैरल चली गई थी। इनको तो जो सहूलतें मिली हैं इनको तो शुक्र अदा करना चाहिए, फिर भी डिलीवर नहीं कर पाते। इसके तो आगे का बता दें, आगे का बता दें, ये गवर्नमेंट टाइम पूरा करेगी या उससे पहले रुखसत करेंगे इसे? मैं क्योंकि 8 अरब से जो BRT स्टार्ट हुई थी जो आज 122 अरब पर चली गई है उसके हिसाब पर नहीं आई। मैं इस बात पर नहीं आई कि आपने KP में 16 कॉलेजेस गर्ल्स के बंद कर दिए, आपने 355 जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल है KP में क्यों बंद कर दिए, एक नया अस्पताल बनाया आपने जहाँ 8 साल आप हुकूमत में रहे। मैं इस बहस में भी नहीं पड़ रही। बहस इस वक्त यह है कि आप बतदरीज पाकिस्तानी अवाम को दीवार से लगा रहे हैं, महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं, तनख्वाहों में रिलीफ नहीं है। किधर है 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर? आप तो यूनिवर्सिटी बना रहे थे वजीर आजम हाउस को, आज तक तो आपने उस ऐलान को तो छोड़े, उसका जिक्र भी आप नहीं करते। आज तो बहुत सारे ऐसी झूठी वादे और ऐसी बातें हैं जो हर प्रोग्राम में अगर आप दोहराएंगे आपके प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा। बहरहाल वो वक्त खत्म नहीं हो रहा है, मेरे पास टाइम बड़ा कम रह गया कि वो उड़ा देते क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। समर दे डोंट हैव आंसर्स टू आवर क्वेश्चंस एनीमोर, इसीलिए अब उनके पास हंसी रह गई है। मेरा भी इस पे सवाल यही था कि आप भी हुकूमत को हटाने निकले थे और एक दूसरे को दीवार से लगाने लग गए। बहरहाल ये जो भी है ठीक है, हुकूमत ठीक है। समर अब इनको थोड़ा अब अपनी कारकर्दगी पर गौर करना पड़ेगा। वो संभल गई है दोबारा से, नहीं चल सकती, वो संभल भी गई है दोबारा से। जिस तरह से PDM डिवाइड हुई है, ANP निकल गई। अली अवान साहब अब टाइम खत्म हो गया, अगर मैं फिर कभी इस पे अगर एक मिनट लूंगा आपका, मेरा 1 मिनट भी नहीं रहा, 10 सेकंड रह गए मेरे पास। शाजिया ने बातें कर दी, इतने सारे वो आप ही की बातों का जवाब दिया था। इनके पास तो कोई पढ़ा लिखा आदमी भी नहीं है जो प्राइम का टाइम खत्म हो गया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।